हेलो बच्चों, अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये जो प्रश्न पत्र है बच्चों आपका 50 नंबर का होने वाला है। कक्षा 7 के लिए यह पेपर होने वाला है। आपको समय 2 घंटा मिलने वाला है यहाँ पर। चलिए आप बताते हैं प्रश्न पत्र को कैसे आप ना बना सकते हैं, क्या क्या लिखना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाला है और लास्ट में बताएंगे इस प्रश्न पत्र को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। देखिए, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के द्वारा ये पेपर यानी कि बिहार विद्यालय का ये सेट बी का प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है। सेट बी है, ठीक है। सेट ए का भी हम प्रश्न पत्र करा दिए, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 का पेपर रहने वाला प्रश्न पत्र 100 उत्तर पुस्तिका, इसमें प्रश्न भी है और उत्तर इसी में लिखना है। चलिए अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर छात्र या छात्रा का नाम जो आपका बच्चों आपका नाम रहेगा, टंगरू मंगरू जो भी रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर वर्क क्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम यानी कि जहाँ आप पढ़ने लिखने घूमने फिरने जाते होंगे ना विद्यालय में, वहीं इस विद्यालय का नाम यहाँ पर अंकित कर देना है, लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रखंड का नाम, यहाँ पर जो आपका प्रखंड है जहाँ पर आपका थाना है, खाना नहीं थाना, ठीक है, वहीं लिख देना है। इसको यहाँ पर संकुल का नाम यानी कि जो आपका विद्यालय का नाम होगा वहीं यहाँ पर संकुल का नाम भी लिख दीजिएगा। या फिर आप लोग पूछ भी सकते हो, कहीं कहीं विद्यालय का चेंज भी हुआ रहता है लेकिन अधिकतर विद्यालय का सेम टू सेम रहेगा। इसका यहाँ पर आपका जो जिला रहता है वो जिला का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे ना तो देखिए इसमें विपक्षक का हस्ताक्षर रहता है, तो ये बिल्कुल आसानी से समझ ले। विपक्षक का हस्ताक्षर मतलब कि जो आपके निरीक्षक करेंगे, आप चीटिंग कर रहे हो नहीं चीटिंग कर रहे हो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ठीक है। अगर आप चीटिंग करते हो पकड़ जाओगे तो वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और डेट लिखेंगे। यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर यानी कि जो आपका कॉपी जाँचेंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर का, और यहाँ पर प्राप्तांक है तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि 50 में 50 लिख देंगे, नहीं। आपके शिक्षक जो है मूल्यांकनकर्ता जो है हस्ताक्षर करेंगे, वहीं यहाँ पर लिखेंगे आप कितने नंबर आए हो। चलिए अब बात करें यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 5 ही प्रश्न है, मात्र 5 प्रश्न है, हलवा है एकदम। चलिए इसके बाद प्रश्न पत्र का उत्तर देना अनिवार्य प्रत्येक प्रश्न का। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका लिए निर्धारित अंक भी निर्देश में अंकित है। अब प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिकतम प्रतिफल कोड अंकित है। तो इससे कोई हमको मतलब नहीं है, कोड से हमको क्या मतलब है, कोड से हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मतलब है, सिंपल। चलिए आगे 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कोष्टक के में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरना है। इसमें 5 प्रश्न दिए, सभी प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा, तो यानी कि 10 नंबर का ये रहने वाला है आपका। 1 नंबर क्वेश्चन, यदि भूमितल से कुएं की गहराई 47 मीटर हो तो कुएं की गहराई को डॉट डॉट मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा ना, गहराई क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहीं ऊंचाई पूछता है तो फिर माइनस में हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई में गुरुत्वाकर्षण होगा, फिर वो नीचे आएगा तो माइनस तो फिर 0 पर आ जाएगा ना। मतलब जहाँ आप खड़े होता है यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 47 हो जाएगा। यहीं नीचे से ऊपर पूछता है तो फिर माइनस में हो जाता। तो यहाँ पर पहला का प्लस 47 आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया, तो बोतल में बची पानी भाग है, तो बोतल में पानी के भाग कितना है, तो देखिए 3/5 है। क्या है 3/5 हो जाएगा। जो 2/5 को जब कराएंगे ना तो ये 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। एलसीएम निकालना भी हम बता देंगे अगर नहीं आता होगा आप लोगों को तो। देखिए 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 5/5 कट के बचा क्या हमारा 1, ठीक है। चलिए यानी कि पहला का प्लस 47, दूसरा का 3/5। 3 नंबर है, माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के डॉट डॉट होता है तब मध्य हो जाएगा। और मध्य का मतलब क्या होता है, बीच भी हो जाता है। इसके बाद कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री डॉट डॉट होता है। 180 डिग्री वाला कोण क्या कहता है, तो संपूरक कहलाते हैं। कहते हैं संपूरक, यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए आगे, एक त्रिभुज जिसके डॉट डॉट भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दो भुजाओं का माप समान हो तो समद्विबाहु कहलाएगा। पहला में जैसे लिखा है ना वैसे ही लिख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पर प्लस 47 पर लगा लीजिएगा, इसमें 3/5 पर, इसमें मध्य पर, इसमें संपूरक पर, इसमें 2 पर, ठीक है। अगर आप टिक नहीं लगाओगे छोटा छोटा तो यहाँ पर नंबर भी काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिक जरूर लगा लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करें तो देखिए ये कोड से हमको कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब दिए गए कथनों में सत्य कथन पर सही लगाना है, असत्य कथन पर गलत लगाना है। बात करें पहला नंबर क्वेश्चन का,
तो दो वर्ग के सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजा समान माप की होगी। तो बिल्कुल सही है बच्चों, पहला का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या, सत्य, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही पर इसको निशान लगा देना है। 3 नंबर हो जाएगा, जब दो आसान कोणों का योग 90 डिग्री हो तो रैखिक युग्म बनते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। जैसे गलत लिखे वैसे लिख लेना है। इसका जब घटना से घटित होने का कोई संयोग नहीं हो तो उनकी प्रतीक यहाँ पर प्रायिकता 1 होती है। तो देखिए, जब घटना का घटने का कोई संयोग नहीं होता तो इसका क्या होता है, प्रायिकता 0 होता है, और यहाँ पर क्या दिया 1, यानी कि ये क्या है, गलत है। इसके बाद दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किया जाए तो उनका जो योग है वो कोण बनेगा। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही, यानी कि पहला का सही हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। आज दूसरा का सही हो जाएगा, तीसरा का गलत, चौथा का गलत, पांचवा का सही। ठीक है, इतना लिख लोगे तो 10 नंबर आपको लुलु पुलु मिल जाएगा। आगे स्तंभ और स्तंभ बी के साथ सही जो मेल करना है। ठीक है, तो -8 गुणे -6। ठीक है, तो -8 गुणे -6, तो 8 छक्के 48 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनके प्लस का 48। तो ये पहला का क्या, क का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बात करें -42 प्लस यहाँ पर माइनस का 6, तो दोनों को जोड़ देना है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो दूसरा का दूसरा में ही इसको पुट कर देना है, मिला देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 गुणे 1/4, यानी कि 3 यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। तो 3/3 ये हो जाएगा 1 2 3, इसमें क्या है, 4 गो भाग है, तो ये पहला हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा गया वैसे ही आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद 3 गुणे 2, तो देखिए क्या है कि 2 भाग है इसमें, देखिए 1 भाग 2 भाग, इसमें भी 1 भाग 2 भाग, 1 भाग 2 भाग, तो 3 गो रंगीन है, 2 गो भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चित्र समतुल्य सी डी दिया है। ठीक है, यानी कि ए कोण बी कोण सी डी दिया है, यानी कि ये सभी बराबर, तो 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच यही ना रहा है तो इसी में डायरेक्ट हम लोग मिला देंगे। इसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक देख लीजिए। चलिए आगे, निम्नलिखित त्रिभुज में से अज्ञात भुजा की माप ज्ञात करना है। तो देखिए x बराबर कौन, यहाँ पर लंब बराबर कौन स्क्वायर बराबर लंब बराबर कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 हो जाएगा। 25 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 25 को हम लोग जब बाहर निकालें तो 5 गुणे 5 लिखेंगे, तो इसमें से एक ही ना बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आंसर हमारा हो जाएगा। इस पेपर को भी हम डाउनलोड करना आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। आगे, रोहित एक सही 1/4 किलोग्राम सेव में से 100 रुपये को खरीदता है। तो आप बताइए कि सेव का मूल्य क्या है। तो रोहित ने एक सही 1/4 किलो सेव 100 रुपये में खरीदा है। तो इसमें क्या है, तो सेव का दाम बताना है। तो यहाँ पर इसमें 1/4 हो जाएगा किलो सेव, तो 100 रुपये, तो 1 किलो दाम, तो 100 बटे में यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कटाए हैं हम लिख कर, फिर यहाँ पर 1 किलो सेव का दाम आपका यहाँ पर निकल जाएगा 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये में 1 किलो सेव आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बाज़ार में जाएंगे तो भले नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में मिल जा रहा है, वो अलग बात है। आगे क्वेश्चन का बात करें तो आगे क्वेश्चन का आंसर आपका कुछ इस प्रकार है, आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन का आंसर, कोण BCA तथा ADC में BC बराबर DE, AC बराबर AC, AB बराबर DO। ठीक है, तथा कोण C बराबर कोण E हो जाएगा। त्रिभुज ABC AD सर्वांगसम है। इसके बाद यहाँ पर हो जाने के बाद ना ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस पेपर को हम लोग ना डाउनलोड करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो पेपर को कहाँ से डाउनलोड करना है, सबसे पहले आप लोगों को ना गूगल या क्रोम पे आपको सर्च करना है। ठीक है, गूगल या क्रोम पे चलिए चलते हैं, डायरेक्ट अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम आप लोग खोल लीजिए। देखिए ऐसे ही गूगल या क्रोम पे आ जाना है। देखिए गूगल या क्रोम में यहाँ पर सर्च बार पर जाकर सर्च करना है आपको, आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो हम मीनिंग लिख रहे हैं सेम टू सेम आपको यही मीनिंग लिखना है, आयुष दोस्त ऑफिशियल। देखिए ये मीनिंग हो जाएगा आयुष दोस्त ऑफिशियल का, ये हमारा वेबसाइट हो जाएगा, सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट पे आपको चले जाना है, वेबसाइट पर चले जाइएगा, ऐसा ही लोगो लगा रहेगा, यहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सबसे पहले, फिर ही पेपर मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर एग्जाम रूटीन का एक सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड कक्षा 1 से 8 सितंबर मासिक एग्जाम का पेपर लगा हुआ है, यहाँ पर जुलाई का लगा हुआ है, यहाँ पर सितंबर का, तो सितंबर वाले पर आपको क्लिक कर देना है।
जब क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की ओर आइएगा तो देखिए कक्षा 8 का पेपर है, यहाँ पर कक्षा 7 का पेपर है। हम कुछ देर में ना यहाँ पर मैथ का पेपर का लिंक लगा दे रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्लिक हियर लिखा है तो ऐसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट ये पेपर का लिंक ला देगा। डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप पर जाकर ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं से आकर आपको कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।